स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक बैंक के होम लोन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में कोटक बैंक के होम लोन के पूरा डिटेल को मैं उसको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोटक बैंक से अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी सैलरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, आपको कितना रुपए तक का लोन मिल सकता है। उसी के साथ साथ हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि अगर आप कोटक बैंक से 25 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो उसको ईएमआई कितनी आएगी और आपको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो के आखिरी में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके चलते आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो दोस्तों बहुत घट जाएगा। लगभग 25 to 30% आपको कम इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसी को तभी समझ सकते हैं जब इस वीडियो को पूरा देखें। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल साइट में और इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपको होम लोन मिलता है 8.85 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पे जो टेन्योर होता है तो 25 साल, यानी कि आप 25 साल तक का होम लोन ले सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में रिव्यू करते हैं दोस्तों। जैसे हम इसमें थोड़ा नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले आता है फीचर्स। तो इसमें क्या क्या फ़ीचर मिलता है सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डॉक्यूमेंट्स मिनिमम है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसमें 50% तक आपको ऑफ मिल जाता है दोस्तों। यूजुअली जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो टोटल होम लोन का अराउंड 1% के हिसाब से होता है। यहाँ पे आपको 50% का ऑफ, यानी कि सिर्फ 0.5% के इंटरेस्ट से आपको प्रोसेसिंग फ़ीस मिल जाता है दोस्तों। और जैसे कि हमने बात की आप 25 साल का होम लोन ले सकते हैं। एक बार दोस्तों इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें अच्छे सारे, इसमें हर सारा का सारा 5 स्टार्स ही हैं, यानी कि जितने भी इनमें से लोन लिया है सब यहाँ से सेटिस्फाइड हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए होम लोन इंटरेस्ट रेट, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट इनका देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपका होम लोन स्टार्ट होगा दोस्तों यहाँ पे 8.85 से 9.35 पर एनम के हिसाब से। ये आपके सिविल स्कोर के हिसाब से वेरी करेगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये 8.9 से 9.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वेरी करेगा। अगर आप लोन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी दूसरे बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोटक महिंद्रा बैंक पे, तो सैलरीड के केस में 8.85 उतना ही सेम से स्टार्ट होता है दोस्तों, और सेल्फ एम्प्लॉयड में 8.9% के हिसाब से आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए होम लोन एलिजिबिलिटी में दोस्तों आपका एज 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए सैलरीड के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी वही है दोस्तों 18 to 65 ईयर्स। मिनिमम इनकम आप अगर सिटी जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, पुणे में रहते हैं तो आपका कम से कम इनकम 20,000 पर मंथ होना चाहिए। दूसरे जगह पे दोस्तों आपका 15,000 पर मंथ होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वही सिटीज़ में रहते हैं दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, तो आपका जो पर एनम है वो 2,40,000 होना चाहिए। और अगर आप दूसरे सिटी में रहते हैं तो 1,80,000 मिनिमम आपका दोस्तों ऐसे इनकम होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों होम लोन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि यहाँ को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि इनका डॉक्यूमेंट मिनिमम होता है, तो यहाँ पे लिस्ट में बहुत थोड़ा सा ही डॉक्यूमेंट है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है दोस्तों। जैसे सबसे पहले आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में दोस्तों हो सकता है आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट से हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है वगैरह वगैरह, जिसमें आपके आइडेंटिटी के बारे में दिया गया हो। उसके बाद आपका इनकम प्रूफ, अगर आप सैलरीड हैं तो उस केस में आपका सैलरी सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो पिछले 2-3 साल का ये लेते हैं आपका बैलेंस शीट का डेटा। एज प्रूफ में आप जिस भी गवर्नमेंट कार्ड और इशू करती है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ
मेंशन होता है वहाँ पे उसको आप दे सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। एड्रेस प्रूफ, जहाँ जिस भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ में जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, डीएल। फिर आपका बैंकिंग का इन्फॉर्मेशन, यानी कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, क्या आपका बैंक कोटक महिंद्रा में, क्या आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा में है या फिर नहीं है। किसी दूसरे बैंक में अगर आपका अकाउंट है तब भी आप कोटक महिंद्रा बैंक से लोन ले सकते हैं। रिलेशनशिप प्रूफ, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको एक मैरिड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पे दोस्तों अगर आप सैलरीड हैं तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ, यानी कि आपका जो बैचलर्स डिग्री है उसका सर्टिफिकेट का जेरॉक्स कॉपी इनको देना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ अप्लाइड हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए अब हम आते हैं इनके दोस्तों एलिजिबिलिटी पे कि आपकी सैलरी के हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको कितना होम लोन मिल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं इनके एलिजिबिलिटी पे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन इंडिविजुअल हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी पे क्लिक कीजिए। अगर मैं होम लोन लेता हूं तो मैं सैलरीड पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं जॉब करता हूं। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, यानी कि आपका अकेले का कुछ बिजनेस है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन इंडिविजुअल, अगर चार पाँच लोग मिलकर कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, आप बिज़नेस को अकेले ओन नहीं करते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। मेरे केस में मैं सैलरीड हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आर यू एग्जिस्टिंग कस्टमर, क्या आपका बैंक खाता कोटक बैंक में है? अगर हाँ तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में दोस्तों खाता है इसलिए मैं यस पे क्लिक करता हूँ। अब आती है दोस्तों आपकी मंथली सैलरी। आपकी सैलरी कितनी है आप अपने हिसाब से, जैसे कि हमने बात किया था सैलरीड के लिए जो मंथली सैलरी इंपॉर्टेंट होती है आपकी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख कितनी सैलरी है। तो दोस्तों मैं अपनी सैलरी अगर यहाँ पे डालूंगा तो मेरी सैलरी अराउंड 50,000 है तो मैं 50,000 अपना सैलरी डाल देता हूँ। अब दोस्तों आपकी ईएमआई, अगर आपकी करंट ईएमआई 10,000 यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, मान लीजिए होम लोन लेने से पहले आपका कुछ दूसरा लोन है जैसे कि कार लोन हो गया या फिर कोई एक और लोन हो गया जिसका आपके ईएमआई कट रहा है, तो उस केस में आप ईएमआई का वैल्यू डालेंगे। मेरे केस में कोई भी ईएमआई नहीं है तो मैं इसको कर दूंगा 0। अब कितने साल के लिए आप होम लोन लेना चाहते हैं दोस्तों, यानी कि आप 20 साल, 15 साल, 12 साल, कितने साल के लिए, तो इसका हम मैक्सिमम टेन्योर रखते हैं 20 साल का। तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका इंटरेस्ट रेट, जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 8.5 से के आसपास से, हम इसको 8.5 रख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको कंडीशन फिर से दिखा देता हूँ। मैं एक सैलरीड हूँ, मेरे अकाउंट यहाँ पे है, मेरी मंथली सैलरी है 50,000, मेरी अभी कोई भी ईएमआई नहीं चल रही है और मैं लोन ले रहा हूँ 20 साल के लिए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%। इस केस में दोस्तों अभी आपका जो लोन मिलेगा 37,45,016, इतना मुझे मैक्सिमम रुपए का यहाँ से लोन मिल सकता है दोस्तों। इस तरह से आप अपनी डिटेल डाल के आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है वहाँ आप यहाँ पे जान सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से, जैसे कि हमने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात कर रहे हैं 25 लाख का होम लोन 20 साल के लिए, तो ईएमआई कैलकुलेटर पे चल के हम देखते हैं कि अगर मैं 25 लाख का लोन 20 साल के लिए लेता हूँ तो मेरी ईएमआई कितनी आएगी। यहाँ पे दोस्तों मेरा जो लोन का जो अमाउंट है मैं इसको 25 लाख कर देता हूँ। 25 लाख का लोन दोस्तों मैं लेता हूँ, हमने 8.5% इंटरेस्ट यहाँ पे चूज किया था। 8.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं इसको दोस्तों 20 साल के लिए लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो ईएमआई आ रही है वो लगभग 21,696, यानी कि 22,000 के आसपास ईएमआई आ रही है दोस्तों। मैंने 25 लाख का होम लोन लिया है और जो इंटरेस्ट पे करूँगा वो 27,06,939 रुपये, यानी कि 27,06,939 रुपीज़ आ रही है। यहाँ पे मैं टोटल जो पे कर रहा हूँ दोस्तों वो 52,06,939 इसके आसपास मैं पे कर रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि हमने बात किया था कि हम क्या करेंगे कि ये जो अमाउंट है वो घट जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपकी जो ईएमआई आ रही है वो 21,696,
21,696। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, EMI में बस थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देंगे, अब 1200-1500 के आसपास इसको इंक्रीज़ कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं टेन्योर को दोस्तों 12 साल से 20 साल से अगर मैं इसको 15 साल कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे जब ये टेन्योर 20 साल था तब आप के पे कर रहे थे 27 लाख, अभी ये 19 लाख के आसपास हो गया। हालांकि आपकी जो EMI में लगभग 2500 के आसपास का चेंज हुआ है। देखिए मैं इसको फिर से आपको सेट करके दिखाता हूँ। अगर आप 25 लाख का होम लोन 8.5% के हिसाब से 20 साल के लिए लेते हैं दोस्तों, तो आपकी जो EMI आ रही है वो लगभग 22,000 आ रही है। अब इसको हम सिर्फ 2,000 का इंक्रीमेंट करेंगे, 2,000 के आसपास, इतना आप एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों हर महीने। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 27 लाख के आसपास, अब इसको राउंड ऑफ करके 27 लाख पकड़ते हैं। अगर मैं इसको 20 साल के जगह पे दोस्तों मैं इसको 15 साल कर देता हूँ, तो अब देखिए मेरी जो EMI में लगभग 2,500-3 हज़ार का ही इंक्रीमेंट हुआ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ आपको इंक्रीमेंट भी ज़रूर होगी, ठीक है दोस्तों। तो उस इंक्रीमेंट का पैसे में से थोड़ा सा आप यहाँ पे डाल देंगे। पर उस केस में देखिए आपकी जो EMI यहाँ पे आप दोस्तों इंटरेस्ट जो 27 लाख पे कर रहे थे वो घट के हो जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 19,30,000 के आसपास। यानी आपको दोस्तों लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, ना कि अब यहाँ पे जो टेन्योर है वो आपने 5 साल घटा दिया, यानी कि आपने 7.5 से 8 लाख रुपए भी सेव कर लिया। उसी के साथ साथ आप इस लोन को 5 साल पहले भी पे कर रहे हैं। इस तरह से स्मार्ट स्ट्रैटेजी से दोस्तों आप आराम से अपना होम लोन को टाइम को घटा के दोस्तों आप इसके EMI को पे कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक के किस तरह से अप्लाई करते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।